हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। जैसा कि हम लोग सॉलिड का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट कर रहे हैं, लैटिसेस, जिसमें हम ये समझेंगे जो जितने भी प्रिमिटिव टाइप के लैटिसेस हमने देखे थे लास्ट डे, उन सब में कौन कौन से, मतलब जैसे हमने प्रिमिटिव के 7 टाइप्स देखे थे। अब प्रिमिटिव के 7 टाइप्स देखे थे, उसमें कुछ ऐसे थे जो प्रिमिटिव, जैसे क्यूबिक प्रिमिटिव के साथ साथ बीसीसी एफसीसी भी बना सकता था। तो मोनोक्लिनिक कौन से बना सकता, ऑक्टाहेड्रल रोम्बोहेड्रल कौन कौन से बना सकता, या फिर ट्राइक्लिनिक कौन कौन से प्रिमिटिव के अलावा और कौन कौन से लैटिसेस बना सकता है। तो ये आज हम समझेंगे और आज ये टॉपिक फिनिश करेंगे। फिर हम पैकिंग समझेंगे, उसके बाद हम पैकिंग एफिशिएंसी और पार्टिसिपेशन कितना है एटम्स का एक यूनिट सेल में, वो समझेंगे। ठीक है, पहले पैकिंग इसलिए समझेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में बाद में दिया हुआ है। क्योंकि अगर हम पैकिंग पहले समझेंगे तो फिर हम जो पार्टिसिपेशन है पार्टिकल्स का इन यूनिट सेल्स एंड पैकिंग एफिशिएंसी दोनों एक साथ कर लेंगे, तो सिंपल की एक साथ, बीसीसी के एक साथ और एफसीसी के एक साथ कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। वैसे हम अभी अगर पार्टिकल का पार्टिसिपेशन करा दें और बाद में एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी करा दें, तो वो थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक हो जाएगा, ऐसा लगेगा अलग अलग है कुछ, लेकिन हम एक ही साथ करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने लैटिसेस के बारे में, यूनिट सेल्स के बारे में बात करी थी, उनमें कितने कितने टाइप्स है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्यूबिक टाइप हमने देखा था। ठीक है, तो जब क्यूबिक की बात कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे, वो तो हमने 7 टाइप्स पढ़ लिए थे कि 7 टाइप्स के प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की स्ट्रक्चर्स देखे थे। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर्स होंगे इनको ब्रेविस लैटिसेस कहा जाएगा, क्योंकि अब क्यूबिक टाइप का है हमने देखा। अब इसमें क्यूबिक टाइप में 3 टाइप होंगे। पहला होगा प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव, और सेकेंड होगा बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी, और थर्ड होगा एफसीसी, एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये तीनों होंगे, तीनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये किस में पॉसिबल है इनकी। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं, इनके साइड्स इक्वल होंगे, इनके एंगल्स इक्वल होंगे, सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। इनके एग्जाम्पल क्या होगा, अगर NaCl मतलब जो हमारा टेबल सॉल्ट है उसका क्रिस्टल देखेंगे तो ऐसा होगा, इनकी तरह होगा, क्यूबिक यूनिट सेल की तरह होगा। अगर हम जिंक ब्लेंड देखते हैं, ZnS देखते हैं, तो उनका भी क्यूबिक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और कॉपर देखते हैं तो उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इनका जो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल है वो कैसा है। तो क्यूब फॉर्म में है तो क्यूब ही बनाएंगे, और यहाँ भी हम पार्टिसिपेशन समझते चलेंगे, ताकि हम लास्ट में जब समझ रहे हों पार्टिसिपेशन तो हमको इतनी डिफ़िकल्टी ना आए, पार्टिसिपेशन मिनटों में ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव में क्या बात हुई थी कि कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर्स के अलावा और कहीं नहीं प्रेजेंट रहेंगे। तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं तो इनमें हर कॉर्नर का 1/8 पार्टिसिपेशन है, हर कॉर्नर का 1/8 पार्टिसिपेशन है, और 8 कॉर्नर है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बीसीसी, बीसीसी में भी क्यूब बनाते हैं, क्योंकि क्यूब का एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप का बनेगा क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव में भी पॉसिबल है, बीसीसी में भी पॉसिबल है, और एफसीसी में भी पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, मतलब कॉर्नर्स पे होंगे, साथ में एक बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा एटम, तो वो उसका पार्टिसिपेशन पूरा पूरा होगा बॉडी के अंदर। तो यहाँ कितने, 2 पार्टिकल्स हैं। तो बीसीसी में क्या होता है, कॉर्नर्स पे होंगे प्लस बॉडी सेंटर, मतलब एक ही सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, थर्ड है हमारा एफसीसी। लास्ट टर्न पे हमने सारी चीज़ें समझा दी थी, और यहाँ पे जो मुझे लगेगा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो दोबारा से करा देंगे। तो ये तीनों क्यूबिक में पॉसिबल हैं,
कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, साथ में फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। अब फेसेस पे दिखाने के लिए जो हमारी फ्रंट फेस है उसके मिड में एक ऐसा इलेप्टिकल शो कर दिया था ताकि वो कॉर्नर वाले से थोड़ा चेंज लगे। फिर है इस फेस पे, इस वाले फेस पे जो इधर साइड है। फिर है नीचे वाली फेस पे, फिर इधर वाली फेस पे। क्यूब और क्यूबॉइड में कितने 6 फेसेस होते हैं, ये ऊपर वाली फेस पे और ये बैक वाली फेस पे। तो कितने हो गए, 6 हो गए। और वहाँ पे पार्टिसिपेशन कॉर्नर पे जितने एटम हैं उनका 1/8 है, तो कॉर्नर पे एक होगा मिला के, और यहाँ पे सबका हाफ पार्टिसिपेशन है। हाफ है तो 6 हैं तो 3 होगा, 3 + 1 जो कॉर्नर पे हैं। तो कितने एटम्स हो जाएंगे एफसीसी में, 4 हो जाएंगे। अभी हमें जो यहाँ समझना है वो ये है कि सबके A=, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, सब में सबके एंगल्स इक्वल हैं। और इनका एग्जाम्पल कौन शो कर सकते हैं, जिंक, ब्लेड, कॉपर और NaCl। तो ये ब्रेविस लैटिस के 3 स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए। अब जो सेकंड थिंग है वो किसकी बात करेंगे हम, जो सेकंड है हमारे पास वो है टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल में अब टेट्रागोनल में साइड्स तो इक्वल थी। ठीक है, साइड्स क्या थी, A और B तो इक्वल थी लेकिन हाइट इक्वल नहीं थी, मतलब एक साइड को इक्वल नहीं थी। A = B तो था पर नॉट इक्वल टू C था। लेकिन एंगल्स क्या थे, सारे इक्वल थे। अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं वाइट टिन, इसके एग्जाम्पल हैं, आई होप दिख रहा हो यहाँ तक, नहीं दिख रहा, पहले हम फिगर बना लेते हैं फिर एग्जाम्पल इसी जगह लिखवा देंगे। ठीक है, तो पहला क्या है जो टेट्रागोनल में पॉसिबल है वो क्या है, पहली चीज प्रिमिटिव, और दूसरा तो टेट्रागोनल में 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। पहला प्रिमिटिव मतलब 2 साइड्स तो इक्वल है लेकिन एक साइड नहीं इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है। A=B तो है, तो पहला होगा इसमें प्रिमिटिव मतलब सिंपल यूनिट सेल, और प्रिमिटिव है तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, इसमें भी एक एटम प्रेजेंट होगा या एक पार्टिकल होगा। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा बॉडी सेंटर्ड। तो इसको भी ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, तब समझ में आएगा कि ये जो है इसका ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल है लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये टेट्रागोनल है। यहाँ पे क्या है, बॉडी पे प्रेजेंट होगा, मतलब कॉर्नर्स पे होंगे एटम्स या पार्टिकल्स, साथ ही साथ कहाँ होंगे, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो ये है हमारा टेट्रागोनल यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल, टेट्रागोनल सेट है। तो इस टेट्रागोनल में हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं वो है वाइट टिन, इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं, बोथ के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ टेट्रागोनल, वाइट टिन, SnO2, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये 2 3 4 एग्जाम्पल बुक्स में भी दिए रखे हैं तो वो देख लीजिएगा आप। कॉपर सल्फेट CuSO4 TiO2। ठीक है, तो ये हैं एग्जाम्पल किसके, टेट्रागोनल के। टेट्रागोनल में देखिए 2 शेप्स मैंने बना दिए हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं। अब इसमें क्या किया है, थोड़ा साइज में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसमें ये साइड इक्वल कर रखी, ये डिफरेंट कर रखी है। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर रखा है, ये साइड ये और ये साइड इक्वल कर रखी है लेकिन ये डिफरेंट कर रखी है। ठीक है, लेकिन इसको एक ही जैसा बनाइएगा, या फिर मैं इसको एक ही जैसा बना देती हूँ। क्या करना है, एक ही साइज का बनाना है दोनों का, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी।
क्योंकि स्ट्रक्चर्स अगर समझने में दिक्कत हो जाती है तो बाद में जो हम बाकी चीज़ें समझेंगे वो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, इसका नाम है प्रिमिटिव। तो इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, किसमें, एक प्रिमिटिव, दूसरा बीसीसी, किसमें, टेट्रागोनल में। अब हम थर्ड की बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम थर्ड की बात करेंगे। थर्ड है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या क्या था, साइड्स कोई भी इक्वल नहीं थी, एंगल सारे 90 डिग्री थे। ठीक है, जब साइड्स इक्वल नहीं थे, एंगल 90 डिग्री थे, तो इनमें जो था वो क्या था, प्रिमिटिव भी पॉसिबल था, एफसीसी भी, बीसीसी भी, और एंड सेंटर्ड। लास्ट टर्न पे मैंने एज सेंटर नहीं बताया था, ये सारे स्ट्रक्चर होने के बाद एज सेंटर बता देंगे। तो ऑर्थोरोम्बिक जो है वो हमारा थर्ड टाइप है, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा है, पहला है प्रिमिटिव, पहला प्रिमिटिव, और दूसरा है बीसीसी, थर्ड है एफसीसी। यही है ऐसा जिसमें चारों प्रेजेंट है, एंड सेंटर, ईसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सारे इक्वल है एंगल्स, साइड्स कोई भी इक्वल नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर, सल्फर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, KNO3 बेरियम सल्फेट, KNO3 BaSO4। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे बताए जाएंगे। अब इसमें एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में क्या है, ऑर्थोरोम्बिक फ्रिक्वेंटली चीज़ पूछ ली जाती है, मोनोक्लिनिक पूछ लिया जाता है, ट्राईक्लिनिक पूछ दिया जाता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे कि मतलब कौन कौन से पूछ दिए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रिमिटिव कैसा दिखता है। हमको सबको पता है कि प्रिमिटिव क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो हम कैसा बनाएंगे, ऐसा जिसमें एंगल तो 90 डिग्री हो लेकिन ए बी सी इक्वल ना हो। तो ऑलमोस्ट सेम ही बनाएंगे, सबका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट नहीं बना सकते। अगर डिफरेंट बनाएंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ये ऐसा बना है, ये ऐसा बना है। तो ये क्या है, यहाँ पे सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर पे होंगे, प्रिमिटिव हैं। इस यही ऑर्थोरोम्बिक ऐसा होता है जिसमें सारे सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है, इन्हीं को ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। अब यहाँ पे हमने बात करी बीसीसी की, तो बीसीसी सिमिलर ही बना देते हैं, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे। अब बीसीसी में क्या है, बीसीसी में बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा और कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर प्लस एक बॉडी सेंटर पे। ठीक है, एचसीसी में क्या होगा, देखिए इसीलिए थोड़ा ब्रेक कर करके बना देते हैं वीडियोस, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आए और टाइम लगता है इसमें, तो 1 आवर to 1.5 आवर की क्लास रहती है इन सब की। तो यहाँ पे क्या होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे, और मतलब रब करने का टाइम वाइम हटा के। तो फिर ये क्या है, हम थोड़ा कट कट करके जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो एफसीसी क्या है, फेसेस पे है और कॉर्नर्स पे हैं। तो इस पीछे वाले जो फेस का है ये सेंटर है, फ्रंट वाले फेस का ये सेंटर है थोड़ा सा ऊपर, और बॉटम का
ये फेस है, ठीक है। अब एंड सेंटर की बात करेंगे। जो एंड सेंटर है, एंड सेंटर में बताया कि या तो अप होगा या डाउन होगा, या फिर कोई भी दो साइड लेते हैं अपोजिट साइड, और उसको हम एंड कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हमने सारे क्यूब्स सारे ऑर्थोरोम्बिक ऐसे रखे हैं, तो अप और डाउन वाला हम कंसिडर कर लेते हैं, साइड वाला भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसा इसमें कॉर्नर्स में होंगे और साथ में एंड पे होंगे। एंड पे मतलब अप वाली सरफेस पे या फेस पे, और डाउन वाली फेस पे। तो अब ये हमारे कंप्लीट हो गए। क्या है? ऑर्थोरोम्बिक के। इसके एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर, KNO3, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, अभी तक हमने 9 ब्रेविस लैटिसेस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हेक्सागोनल की। तो हेक्सागोनल में प्रिमिटिव ही पॉसिबल है। अब फिर से बता देते, क्योंकि फिर से बना रहे हैं तो फिर से हेक्सागोनल बता देते हैं। हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में प्रिमिटिव ही पॉसिबल है, और ट्राइक्लिनिक में भी प्रिमिटिव ही पॉसिबल है, ठीक है। मोनोक्लिनिक में अब प्रिमिटिव और एंड सेंटर पॉसिबल है, बाकी सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बाकी अब यहाँ कुछ नहीं बचा समझने को। फिर उसके बाद हम लोग एज सेंटर एक बार समझेंगे, फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आई होप ये लिख लिया होगा। तो ये जो 3 हैं अब बचे हुए, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, तो ये ऐसे हैं जो केवल प्रिमिटिव बनाते हैं, ठीक है। अब हेक्सागोनल में एक चीज़ हमने देखी थी, हेक्सागोनल बना था। अब हेक्सागोनल एक बार बना के देख लेते हैं। ऐसा था, ठीक है, और इसी को ऐसा था ऑलमोस्ट हेक्सागोनल, ठीक है। अब हेक्सागोनल ऐसा है, तो इसका ये वाला पार्ट ब्रेक कर लिया। ब्रेक करके वो उससे क्यूब निकालने की कोशिश करिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे ये पार्ट ब्रेक कर लिया। जब ये पार्ट ब्रेक करेंगे तो हमने देखा कि कॉर्नर्स पे ही क्या प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट हैं या पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो हेक्सागोनल में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ ली थी। A=B तो था, A इक्वल्स टू B था, बट नॉट इक्वल टू C था, ठीक है। ये और ये तो इक्वल है, बस ये नहीं इक्वल है, ठीक है। और एंगल में क्या फ़र्क था, α=β था, वो 90 डिग्री थी, गामा थी हमारी 120 डिग्री। α=β=90 डिग्री, बट गामा =120 डिग्री। और इसका एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो मतलब इन सब से थोड़े से चेंज होंगे। बाकी ग्रेफाइट है, ZNO है, CDS है, ठीक है। ग्रेफाइट का हमने स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। तो ये है इसके एग्जाम्पल, ग्रेफाइट, CDS, ZNO, ठीक है। अब बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की। तो यहाँ इसमें भी प्रिमिटिव पॉसिबल है। अगर हमने ये स्ट्रक्चर निकाल लिया तो एक यहाँ, 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 और इसी के सीध में यहाँ कुछ होगा, तो एक यहाँ। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट, ये स्क्वायर बना है, ये वाला पार्ट, इतना हमने निकाल लिया है, और इतना निकाल के उसको प्रिमिटिव कह दिया है। तो इसमें केवल एक ही पॉसिबल है, वो है प्रिमिटिव। और तीनों में ये जो लिखे हैं उसमें इसमें भी प्रिमिटिव ही पॉसिबल है। तो प्रिमिटिव के बाद हम एक बचेगा, उसको मोनोक्लिनिक बोल देंगे। तो इसमें भी केवल प्रिमिटिव ही होगा। अब प्रिमिटिव है तो ट्राइगोनल में कैसा था, ट्राइगोनल में था हमारा A=B=C था, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं था। तो A=B=C, बट α
बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इनके एंगल 90 डिग्री कोई भी नहीं थे। ठीक है, जब कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं थे और इनका एग्जाम्पल है कैल्साइट और सिनेबार। एग्जाम्पल कैल्साइट एंड सिनेबार। तो सिनेबार क्या है, HgS। अब प्रिमिटिव सबने समझ लिया कैसा था। अब एक बार इसमें और समझ लेंगे, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा चेंज है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था किसका, जूते के बॉक्स का, उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, ऊपर वाली नीचे वाली सरफेस को स्टेबल रखेंगे, ऊपर वाली सरफेस को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। मतलब नीचे वाली सरफेस स्टेबल रखेंगे, ऊपर वाली सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। ऐसे किया था लास्ट टाइम पे। तो उसको टिल्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना रोम्बोहेड्रल बना लेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट, और इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो रोम्बोहेड्रल में क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड स्ट्रक्चर बनेगा और उसको हम कंसिडर कर लेंगे, कोई कार्डबोर्ड बॉक्स है उसको टिल्टेड फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। और ये है हमारा कॉर्नर्स पे सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये भी प्रिमिटिव ही शो करेगा। अब बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की। ट्राइक्लिनिक में भी प्रिमिटिव ही पॉसिबल है। तो ट्राइक्लिनिक में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। जब ए बी सी इक्वल नहीं है और इनका कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज इक्वल बी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा कोई भी इक्वल नहीं, तो सबसे अनसिमेट्रिक कोई यूनिट सेल है तो वो यही है ट्राइक्लिनिक, और ये फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है हमेशा। ये रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक, वो दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कॉपर सल्फेट 5H2O, एग्जाम्पल CuSO4 पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें ऐसा अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री नहीं है, ABC साइड्स भी इक्वल नहीं है, तो ऐसा क्या हम कर लें, थोड़ा टिल्टेड भी रहेगा, उनकी साइड्स भी इक्वल नहीं थे। यहाँ था साइड्स इक्वल थी, तो अब ये अनसिमेट्रिकल कोई बॉक्स ले लो जिसकी साइड हाइट सब डिफरेंट हो, और उसको हम ट्राइक्लिनिक मान सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ट्राइक्लिनिक जिसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं है और सारे क्या हैं, और इस पे प्रिमिटिव ही पॉसिबल है, कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं। और इसका एग्जांपल है कैल्शियम पेंटाहाइड्रेट, और इसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, और सिमेट्रिकल कौन था, क्यूबिक था। ठीक है, अब इसके बाद मोनोक्लिनिक की बात करेंगे। इसका H3BO3 भी एग्जाम्पल है। ठीक है, H3BO3। अब हम मोनोक्लिनिक की बात करेंगे जो लास्ट बचा है हमारा, फिर ये टॉपिक फिनिश। आई थिंक ये सबका हो गया होगा। तो ये है लास्ट हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में दो पॉसिबल है स्ट्रक्चर्स, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। इसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ए बी सी इक्वल नहीं होती है। अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा 120 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर या फिर सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक कैसे बनेगा, हमने ये चीज़ समझ ली है कि मोनोक्लिनिक कैसे बन रहा है, एक प्रिमिटिव बन रहा है और क्या है
कि एंड सेंटर बन रहा है। अब देखिए अल्फ़ा गामा, ये वाला फ्रंट साइड तो ऐसा रहेगा, ठीक है, और बैक वाला साइड थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे बना देते हैं तो ये ऐसा है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको ऐसे से बना लेते हैं, ये पीछे वाला कॉर्नर दिख गया। अब यहाँ पे एंड सेंटर है, तो इसमें भी सेम वही कि फ्रंट वाले एंगल तो 90 डिग्री है लेकिन बैक वाला 90 डिग्री नहीं है, और थोड़ा सा मतलब ये वाले स्ट्रक्चर्स इसमें समझने थोड़े से पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। तो ये है हमारा एंड सेंटर, और एंड सेंटर में क्या था, कॉर्नर्स पे होंगे और अप एंड डाउन होंगे जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, इधर इधर भी हो सकते हैं, फ्रंट और बैक भी हो सकते हैं, इसका कोई पॉसिबल नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। अब ये हमारा मोनोक्लिनिक कंप्लीट हो गया। मोनोक्लिनिक कंप्लीट होने के बाद एक बात हमने कही थी कि एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। तो एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को समझने के लिए हमको ये समझना है, एज सेंटर्ड में कॉर्नर पे होंगे एटम्स, साथ में साथ एजेस में होंगे, ठीक है। देखिए जितने बताए गए ज़रूरी नहीं यही हो, क्योंकि थोड़े थोड़े अलग भी हैं स्ट्रक्चर्स, कुछ अलग हैं जिनके मिड में, मतलब ये एटम्स के बीच में भी जो पॉइंट्स होती हैं, जगह होती हैं, उनमें भी होते हैं। तो पहले एज सेंटर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पैकिंग समझेंगे। पैकिंग समझने के बाद हम कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है और एफिशिएंसी कितनी होगी। तो एज सेंटर में अगर हम क्यूबिक में मानते हैं, अगर क्यूबिक यूनिट सेल है ऐसा कुछ, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कॉर्नर पे तो होंगे, साथ साथ एज पे होंगे, ठीक है, कॉर्नर्स पे और एज पे। अब एज क्या है, एज है हमारी ये एजेस हैं, तो हर क्यूब में, क्यूबॉइड में जितने भी स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं अभी तक, सब में 12 एजेस हैं। तो 12 एजेस कौन सी हैं, 1 2, एक इसमें कितनी, 4, 1 नाम लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सारी कितनी एजेस हो गई, 12 एजेस हो गई। अब 12 एजेस में हमने क्या किया, एक एक पार्टिकल रख लिया। अब जो ये एक एक पार्टिकल रखे ना, तो इनका पार्टिसिपेशन कैसा होगा, ये बस इतना बताने के लिए ये एक एक्स्ट्रा बताया है। तो क्या है कि जब हम कोई पार्टिकल रखेंगे, कहाँ रखेंगे, एज पे, तो ये जो एज है किसी भी स्ट्रक्चर का, जो एज है ये एज है, तो इस एज पे अगर हमने कोई पार्टिकल रखा है तो इस एज से मीट होते हुए कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब कितने और क्यूब्स बने होंगे। तो इस मतलब यूनिट सेल का मतलब एक सेल होता है ना, एक यूनिट सेल की ऐसा बना है, ऐसा ही पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो इसके ऊपर भी कुछ क्यूब बने होंगे, ठीक है, इसके इधर भी कुछ क्यूब होंगे, इसके नीचे भी क्यूब होंगे। तो हमको कौन सा, एक क्यूब ये है, ठीक है, और एक क्यूब ये है, ठीक है। तो और एक क्यूब ऊपर रखा हुआ है, मतलब 1, एक ये है नीचे, और एक नीचे ही इसके इधर साइड पे सेकेंड, ऊपर साइड पे इस लाइन के ऊपर इधर साइड पे, मतलब ऐसे ये हमारा क्या है, प्लेन है, यहाँ पे हमने कुछ रख दिया है ऐसे, तो ये रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो हाफ पार्ट है, जैसे बॉल मान लिए एक बॉल है, तो बॉल का हाफ पार्ट नीचे के 2 क्यूब्स में डिवाइडेड है और हाफ पार्ट ऊपर के 2 क्यूब्स में डिवाइडेड है। तो ओवरऑल कितने क्यूब्स ऐड हुए, एक बॉल फॉर्म करने के लिए 4 क्यूब ऐड हुए। तो जब 4 क्यूब ऐड हुए ना, तो क्या हुआ कि 1/4 इस वाले में जा रहा है, 1/4 इस वाले में, 1/4 ऊपर वाले क्यूब में, और 1/4 इस ऊपर वाले क्यूब में। तो मतलब क्यूब कितने हैं,
एक ये है, एक इधर इसके ही जैसा इधर है, इसके ही जैसा इधर है, ठीक है, एक इसके ही जैसा ऊपर है, इधर है, और एक इसके ही जैसा इधर है। जब हमने ये वाला क्यूब रखा, ये वाला पार्टिकल रखा ना, तो ये वाला पार्टिकल का 1/4 पार्टिसिपेशन इस वाले क्यूब में है, इस वाले क्यूब में है, ऊपर वाले क्यूब में है, इधर वाले क्यूब में। तो 4 क्यूब्स मिलके जब हम रखेंगे तो वो क्या होगा, एज की बात करेगा। तो मतलब एज कितने, 12 एज हैं। 12 एज में कितने पार्टिकल्स हैं, 12 पार्टिकल्स हैं। तो 12 पार्टिकल्स है और हर पार्टिकल का 1/4 क्या है, पार्टिसिपेशन है। इसको बोलते हैं एज सेंटर्ड। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो एज सेंटर्ड में कहाँ होंगे, पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स प्लस एज, कॉर्नर के साथ साथ एज पे भी होंगे, ठीक है। एज पे हैं, कितने पार्टिकल हैं, 12 पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल का पार्टिसिपेशन 1/4 है। तो कितने, 3 पार्टिकल्स किसके में होंगे, एज में होंगे, +1 जो कहाँ होगा, कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पे कितने, 4 एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, किस पे, एज सेंटर। यहाँ पे इसको लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, 4 पार्टिकल्स होंगे। तो इसमें ऐसा कुछ लिखने का ऐसा नहीं है, आप बस समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे पैकिंग की, कैसे कैसे पैकिंग हुई है। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर आज समझ लेंगे, और नेक्स्ट टर्न पे हम इसी को लिखेंगे और दोबारा सेम चीज़ समझेंगे। तो पैकिंग की बात हुई, तो पैकिंग मतलब पास पास चीज़ें रखना, ठीक है। तो किस तरह से पैकिंग हुई है, एक ऐसी पैकिंग हुई है जिसमें गैप्स ज़्यादा हैं पार्टिकल्स के बीच में, एक ऐसी पैकिंग हुई है जिसमें गैप्स कम है, और एक ऐसी पैकिंग है जिसमें एक ही लेयर बनी हुई है, एक ऐसी पैकिंग है जिसमें बहुत सारी लेयर बनी हुई है, और एक ऐसी पैकिंग है जिसमें लेयर बहुत सारी हैं और हर लेयर का अरेंजमेंट अलग है। तो ये सब समझने के पहले क्या समझना है कि पैकिंग कैसी होती है, ठीक है। क्लोज पैकिंग है, मतलब स्ट्रक्चर्स पार्टिकल्स पास पास रखे हुए हैं, मतलब एक ऐसा एटम है तो एक ऐसा एटम है, बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं। ये एटम्स सारे पास पास रखे हुए हैं, इनमें कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे क्लोज पैक की, तो ये 1D पैकिंग है। तो ये जो पैकिंग है इसको 1D पैकिंग बोल देंगे, 1D 1 डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है। जब 2 डायमेंशनल पैकिंग होगी तो क्या होगा, 2 डायमेंशनल पैकिंग में 2 टाइप की पैकिंग होगी, ठीक है। 2 डायमेंशनल पैकिंग में 2 टाइप की पैकिंग होगी। अब 2 टाइप की पैकिंग समझने के लिए क्या करेंगे, ये 1D हमने कर लिया, 2D पैकिंग में बात होगी जब, तो 2 टाइप की होगी। पहली कि एक हमने लेयर ऐसे रख ली, और इसके एग्जैक्ट नीचे एक एटम रखा, लेयर्स ऐसे रख ली, ठीक है। ये सारे एटम सिमिलर साइज के हैं, छोटे बड़े दिख रहे हैं, छोटे बड़े बन रहे हैं। तो ये पहला है। तो इसमें क्या होंगे, एक के नीचे एक एटम होंगे, तो ए पैकिंग भी हो जाएगी। ये 1-2-1-2 पैकिंग, 1-1 पैकिंग भी बोल सकते हैं, ए पैकिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो है इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट है वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो जब ऐसा है जिसमें जैसी लेयर ये है वैसी ही लेयर ये है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इसको मान लिया। अब इसको टच करने वाले कितने हैं, 4 हैं एटम्स, ठीक है। जो 4 एटम्स हैं इसको टच करने वाले हैं, ठीक है। और इनके बीच में गैप्स हैं, उनकी भी बात करेंगे, अभी गैप्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एटम को या एक पार्टिकल को घेरे हुए 4 लोग हैं।
ठीक है, जो 4 लोग हैं तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसमें जो सेकंड वाली है जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब सेकंड वाली जो है ना उसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि एटम्स, जैसे ये एक लेयर बनाई हमने एटम्स की, ये सब चिपके चिपके हुए बहुत ही क्लोज मैनर में रखे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये ए टाइप का, लेकिन जो सेकेंड लेयर बनाई है ना वो इनके ऐसे स्टार्ट हुई है। एक मिनट, तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक ही ए टाइप की है, इसके नीचे थोड़ा सा लेयर खिसकी हुई है, बी टाइप की है, और ये फिर से ए टाइप की है। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, मतलब एक बॉल ऐसे से रखी है और एक दूसरी उन्हीं के इंटरस्टिशियल पॉइंट के पास पास में रखी हुई है, मतलब ये 2 बॉल मीट कर रही हैं, इनके बीच में जो गैप है उनके बीच में ये रखी गई हैं दूसरी बॉल्स, दूसरी लेयर। फिर ऐसे ही जैसा ए रखा था वैसे से फिर ए रख दिया गया, ए जैसा लेयर बना दी गई, फिर बी जैसी लेयर बनाई गई, फिर ऐसे बनाए गए स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर ऐसी बनाई गई एक। तो ये क्या होगा, ए बी टाइप के स्ट्रक्चर बने हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। इसको हेक्सागोनल इसलिए कहा गया क्योंकि एक एटम को या एक पार्टिकल को 6 लोग घेरे हुए हैं, या उसके पेरीफेरी से, जैसे यहाँ पे क्या था, इसके पेरीफेरी से ये 4 एटम्स जुड़े हुए थे, वैसे ही इस पार्टिकल के पेरीफेरी से 1 2 3 4 5 6 एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 2D पैकिंग में, 2D पैकिंग स्ट्रक्चर में पहला होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 1D में हमेशा कोई भी लेयर, ए लेयर हो, बी लेयर हो, कैसी भी लेयर हो, वो हमेशा एक ही उसमें लेयर में बनेगी, ठीक है, एक ही लाइन में एक तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये है हमारा 1D 2D स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या है, एक 3D लेयर भी होती है, 3D स्ट्रक्चर भी होता है। 3D डायमेंशन में जो यही होगा, जो 3D डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, वो 2 डायमेंशनल जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना, इसी को ऐसे ही और बढ़ती चली जाएगी। मतलब इधर भी बढ़ रही है, ऊपर साइड भी बढ़ रही है, नीचे साइड भी बढ़ रही है, साइड में भी बढ़ रही है, तो ऐसे चारों तरफ बढ़ती जाएगी। इसी को ही और मॉडिफाइड फॉर्म में और बहुत सारे एटम्स जोड़ के बना देंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लिखेंगे चीज़ें और नेक्स्ट टर्न पे ही लिख पाएंगे, और फिर हम वॉइड्स पढ़ेंगे, जो ये स्पेसेस है ना, ये बीच में स्पेसेस, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी पहले 3D स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। अब 3D में भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है 3D में, और इसमें सेकंड भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, वो भी 3D में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब ये दोनों के स्ट्रक्चर समझना है, 1D समझ ली, 2D समझ ली। अब स्क्वायर में क्या था, हमने जो बनाया था ऐसे पार्टिकल्स रखे थे बहुत सारे, ठीक है, सारे एक ही लेयर में रखे थे, मतलब इसी सरफेस पे बहुत सारे रखे हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये तो एक सरफेस पे रखे हैं, इस सरफेस के साथ साथ क्या होंगे, ये इसके जस्ट पीछे भी होंगे, अबव भी होंगे, और साइड में भी होंगे। तो अगर हम इसको एक क्यूब मान लेते हैं ऐसे,
तो अब दूसरा ऐसे बनेगा। तो ये हमने क्यूब मान लिया, ठीक है। अब क्यूब माना तो इसके पीछे वाली जो लेयर होगी ना, वो जस्ट इसी के ऊपर ही रखी होगी ऐसे, ठीक है, ठीक है। ऐसे दिख रही होगी, पूरी पूरी तो नहीं दिख रही होगी। एक के ऊपर एक ऐसे एटम्स होंगे और साइड से क्या होंगे, वो जॉइंट होंगे ऐसे। तो ये है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये क्या पीछे चले गए, अब इसके साथ यहाँ पे ऐसे भी होंगे, ऐसे 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 ऐसे। और तो ये क्या है, आगे भी हैं पीछे भी हैं, और ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ऐसे, और इनके पीछे। तो इसको क्यूब फॉर्म में बना लेंगे। अब जैसा हमने वहाँ देखा था कि एक को 4 लोग घेरे हुए हैं, तो अगर हमने ये कौन सा ले, तो छोटा सा क्यूब ले लेते हैं इसमें। अब जब इसमें छोटा सा क्यूब लेंगे तो क्या होगा, अगर हम ये वाला क्यूब ले लेते हैं, ये वाला, ये ठीक है। तो इस क्यूब में क्या हुआ कि थोड़ा सा इसका पार्ट है, थोड़ा सा इसका पार्ट है, तो 4 एटम्स मिलके यहाँ पे एक जगह बना रहे हैं। फिर यहाँ पे भी 4 हैं, और फिर यहाँ पे भी ऐसे 4 हैं। तो ऐसे ही इसके नीचे साइड भी होगा। तो ये क्यूब जैसा कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये क्यूब जैसा है, तो ये क्यूब जैसा दिख रहा है। अब हेक्सागोनल में क्या होगा, ए बी टाइप का होगा, मतलब जैसे लास्ट में मैंने दिखाया था ऐसे। तो इसमें भी ऐसे 2 लेयर बनेंगी, फिर से ऐसे, कुछ ज़्यादा ही बड़े बन गए। तो जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात आएगी तो इसमें भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर हमने हेक्सागोनल को भी क्या ब्रेक किया था क्यूबिक फॉर्म में, या क्यूब फॉर्म में हेक्सागोनल को ब्रेक किया था ना, तो उसमें भी ऐसा था, ऐसे इसको हेक्सागोनल में 1 मिनट बनाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट लेयर ऊपर से देखेंगे और इसके पीछे ऐसे जैसे इसमें बढ़े हैं वैसे बढ़ते चले जाएंगे, तो हमने क्या किया, इसके नीचे पीछे भी इसी के जैसे एटम होंगे, इसके ऊपर भी इसी के जैसे होंगे। तो हमने इतना फॉर्म लिया था, इतना सेक्शन लिया था जिसमें हमको 4 एटम्स दिख रहे थे, जो क्या थे, उसके कॉर्नर्स पे थे। अब इनको जोड़ लेंगे तो वैसे ही बनेगा हेक्सागोनल जैसा। तो ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर हो गई, मतलब इनके ऊपर भी ऐसी लेयर होंगी, इनके पीछे भी ऐसी लेयर होंगी, ठीक है। तो आई थिंक 3D समझ में आ गया होगा। 3D मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बोर्ड पे समझना, इसको कॉपी पे इतना समझा नहीं जा सकता, बोर्ड पे इतना समझा नहीं, 3D स्ट्रक्चर्स समझने होते हैं इसके लिए। तो अगर आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अच्छा है, इमेजिनेशन पावर, कि आप देख सकते हैं चीज़ें कि कैसे अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस पार्टिकल्स रखे गए हैं, तो आप बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं। जो भी आपको नया कुछ पढ़ना हो वो भी आप लिख सकते हैं। ये चैप्टर जो है वो सॉलिड स्टेट जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि चीज़ें समझने में टाइम लगता है। इसके बाद वाले चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वो हम यहीं पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आपका कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और आप मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।